मेरा नाम आनंद सिंह तोमर है और मैं जयपुर के पास शाहपुरा का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी। घटना साल 1985 के आसपास की है। मेरे पिताजी तब खेती किया करते थे। उनकी उम्र 20 की रही होगी जब उनके साथ ये घटना घटी थी। घटना वाले दिन वो शहर से कुछ सामान लेने गए थे। उनके पास तब एक साइकिल हुआ करती थी। उन्हें वापस आते आते काफ़ी देर हो गई। पिताजी बताते हैं कि वो मस्ती में साइकिल चलाते हुए वापस आ रहे थे और साइकिल की पिछली सीट पर घर का सामान रखा था। वो चांदनी रात थी, तब रास्ता कच्चा था। गांव आने से 6-7 किलोमीटर पहले जब वो साइकिल चला रहे थे तब उनको अचानक बहुत तेज खुशबू आई। खुशबू ऐसी कि कोई भी उस ओर खिंचा चला जाए। उन्हें बहुत अजीब लगा कि इस जंगल में इस तरह की खुशबू कहाँ से आई, पर पिताजी साइकिल चलाते रहे। फिर थोड़ी आगे चलकर पिताजी ने देखा कि एक औरत उस कच्चे रास्ते से थोड़ा हटके खड़ी थी। उसने घूंघट किया हुआ था। पिताजी ने उस तरफ ध्यान से देखा। देखने से वो कोई बंजारन लग रही थी। फिर उन्होंने देखा कि वो औरत हवा में 1 फुट ऊपर उड़ रही थी। वो काफी डर गए। उन्हें लगा ये कोई चुड़ैल या कोई डायन है। अब वो जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, साहब मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसके इतना बोलते ही पिताजी साइकिल समेत गिर गए। फिर वो जल्दी से उठे और पैदल ही साइकिल को धक्का देकर भागने लगे। पिताजी शायद 3-4 किलोमीटर तक बिना पीछे मुड़े भागते रहे। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। वो डर से पसीने में पूरा भीग गए थे। उस रात को पिताजी ने अपनी चारपाई घर के आंगन में लगाई और सो गए। तब हमारे पुराने घर का आंगन घर के मेन गेट के पास था और मेन गेट के दोनों तरफ खिड़कियां जो कि हमेशा खुली रहती थी। रात को पिताजी पानी पीने के लिए उठे। मटका आंगन और मेन गेट की सिधाई में था। तो पिताजी ने पानी पीते पीते देखा कि एक परछाई उनकी एक खिड़की के सामने से गुजरी है। वो रुककर उस तरफ देखने लगे कि तभी दूसरी खिड़की के सामने उन्हें वही बंजारन खड़ी दिखाई दी जो उन्हें अभी थोड़ी देर पहले रोड पर मिली थी। वो अंदर खड़े पिताजी को देख रही थी। पिताजी काफी डर गए। वो जो भी शक्ति थी पिताजी के पीछे पीछे घर तक आ गई थी। पिताजी डर कर अंदर भाग गए और अब भी ये बात उन्होंने घर में किसी को नहीं बताई। उस दिन के बाद से पिताजी ने घर की छत पर सोना शुरू कर दिया। पिताजी बताते हैं कि जब कभी रात को वो छत से नीचे की तरफ देखते तो उन्हें वही औरत घर के बाहर वाली खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती थी। ऐसा शायद 20-25 दिन तक चला। वो जो भी शक्ति थी कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं घुस सकी थी। फिर एक रात को पिताजी के सपने में वही औरत आई। तब पिताजी छत पर सो रहे थे। उन्होंने सपने में देखा कि वो औरत ठीक उनके सामने खड़ी थी और फिर उनके चारपाई के चारों तरफ चक्कर काट के ठीक उनके सामने जाकर बैठ गई। पिताजी सपने में थोड़ा डर गए। फिर उठ के उन्होंने जैसे ही देखा वो औरत सच में उनके सामने जमीन पर बैठी थी। अब पिताजी बुरी तरह डर गए। फिर वो चिल्लाते हुए नीचे भाग गए और नीचे जाकर सबको इस बारे में बताया। फिर अगले ही दिन उनके पिताजी ने घर में एक तांत्रिक को बुलवाया। उस तांत्रिक ने घर में कुछ क्रियाएं करी और कुछ यज्ञ भी करे। फिर उस तांत्रिक ने पिताजी के गले में एक ताबीज बांधा। उस तांत्रिक ने बताया कि वो कोई भटकती आत्मा थी जो कि मेरे पिताजी के पीछे लग गई थी। उनके हिसाब से वो शायद पिताजी को कुछ बताना चाहती थी। उस आत्मा ने कभी मेरे पिताजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और फिर वो आत्मा मेरे पिताजी को सिर्फ 1-2 बार सपने में ही दिखी और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।